सीन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आने वाले नए रिक्रूटमेंट को लेकर, जिसमें आपके आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट यानी सीए के नए आपको पद देखने को मिलेंगे, जिसमें से आरओ की सबसे ज़्यादा पोस्ट देखने को मिलेगी, उसके बाद एआरओ की, और उसके बाद जो है कंप्यूटर सहायक के पद आपको देखने को मिलेंगे। जितने लोग भी इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। हम इस पे बात करने वाले हैं आपकी जो प्रिपरेशन है उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कब तक ये वैकेंसी आ सकती है और हमें कितनी चीज़ों को ध्यान में रखना है। और इससे पहले जितने लोग भी ग्रुप सी, ग्रुप डी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो अधीनस्थ न्यायालय की परीक्षाओं में शामिल थे उनका फाइनल रिजल्ट तो आ चुका है। उन लोग की ज्वाइनिंग के लिए भी जो है पीडीएफ फॉर्म में पूरी चीज़ों की कहाँ कहाँ पे किसकी ज्वाइनिंग हुई है, किस ज़िले में हुई है, वो सारी चीज़ें भी आ चुकी हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जब अगर प्रेजेंट टाइम में कोई वैकेंसी आई है और वो चल रही है, जब वो कंप्लीट होती तभी कोई दूसरी वैकेंसी आती है। मैंने पिछली अपनी कई वीडियो में ये चीज़ें आपको बताई थी। मैंने बोला था आपको कि जून लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो ये जान लीजिए कि जून लास्ट को या जुलाई में आपके नोटिफिकेशन आ जाएंगे। जब नोटिफिकेशन आना होगा वो आ जाएगा, लेकिन आपको अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना है, क्योंकि इसमें कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है और ये जो है आपके ग्रुप सी के लेवल से थोड़ा सा टफ ही है, क्योंकि इसमें जीके का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी अभी। और दूसरी बात ये है कि जो लोग भी इसमें शामिल होना चाहते हैं वो अपनी टाइपिंग को भी, जिन्हें ना आती हो वो अपनी टाइपिंग को भी थोड़ा सा अच्छा कर लें, क्योंकि इसमें 50 मार्क्स की आपकी टाइपिंग है, जिसमें से आप 49 भी ला सकते हैं और 50 आउट ऑफ 50 भी ला सकते हैं। तो ये आपका प्लस पॉइंट होगा जितने कैंडिडेट टाइपिंग जानते हैं। और इंग्लिश टाइपिंग, इसमें हिंदी इंग्लिश ऐसा नहीं है, इसमें आपको इंग्लिश टाइपिंग कर लेंगे तो बेहतर है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग सबको आती है, आप लोग उसको करिएगा। और इसके बारे में भी मैंने सारी चीज़ें पहले वाली वीडियो में बताई थी। हम इसमें बात करने वाले हैं बुक को लेकर कि आप कौन सी बुक्स को पढ़िए। और एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर इसके जून में आ गए या जुलाई में आ गई नोटिफिकेशन, ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता है। जुलाई या जून में जब भी आएगा उसके ठीक एक महीने बाद, जब उसके डेट क्लोजिंग डेट होगी उसके 20 से 25 दिन या एक महीने के बाद ही आपको एग्ज़ाम डेट देखने को मिलेगा। कुल मिला के इसके जो प्रोसेस होते हैं स्पीड में होते हैं। जो कैंडिडेट पहले से शामिल हो चुके हैं इस परीक्षा में उनको अच्छे से इस बारे में पता होगा। जो नए लोग इसमें जुड़ रहे हैं उनको शायद ना पता हो, तो वो भी जान ले कि नोटिफिकेशन के एक महीने के बाद आपका क्या होता है, एग्ज़ाम हो जाता है और एक महीने के अंदर आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के इसके प्रोसेस में पूरा बात करें, अगर कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं आई, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, एक बार कोविड की वजह से थोड़ा लेट हुआ था, नहीं तो इसमें क्या है कि आपकी चीज़ें 4-5 महीने के अंदर आप समीक्षा अधिकारी बन सकते हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी बन सकते हैं और कंप्यूटर सहायक, जो भी आप पद पे फॉर्म भरें। और एक बात और, आप तीनों पद के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फ़ी आपको अलग अलग पेमेंट करनी होती है इसकी, और एग्ज़ाम में ज़्यादा गैपिंग नहीं होती है। मान लो आरओ की आज हो रही है तो 2 दिन बाद या हो सकता है एक ही दिन बाद आपको एआरओ की देखने को मिले और एक कंप्यूटर असिस्टेंट की। और तीनों अगर कोई आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अगर सब एक ही दिन पे हो गया या हम नहीं दे पाए, तो ऐसा नहीं होता है। उन लोग को ये चीज़ ध्यान रखते हैं, क्योंकि आपकी जैसे आरओ की आपने दी है, फिर आप एआरओ की जब देखें तो आपकी डेट मैच नहीं करती है, वो अलग अलग डेट पर ही होती है। इसी वजह से एक कैंडिडेट तीनों फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और एक चीज़, आपकी कंपटीशन जो है बहुत ही इस बार अच्छी है, क्योंकि पिछली बार जो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं वो लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है और इसकी कट ऑफ बेहद हाई जाती है, मैंने पहले ही बताया। रिटर्न में आप 180 का टारगेट लेके चलिए, 200 में की मैं बात कर रही हूँ। 180, 175 के तो ऊपर होना ही चाहिए किसी भी कंडीशन में फाइनल सिलेक्शन के लिए। दूसरी बात है, इसमें 50 नंबर की कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होता है, जो कि इसकी मेरिट जो है 250 नंबर से बनती है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। सिलेबस अगर ना पता हो तो मैंने पीछे बताया है, देख लेंगे। हम बात करने वाले हैं अब इसके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की कि क्या होना चाहिए। तो देखिए, आपके इसमें जो होता है जीके का रोल बहुत बड़ा होता है। जीके की अगर हम बात करें और करंट की बात करें तो करंट के तो आपको अलग से पढ़ने ही हैं,
और करंट आपको यूपी का भी पढ़ना होता है साथ साथ, और जो है वर्ल्ड लेवल का, इंडिया लेवल का, मतलब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी चीज़ें पढ़नी होती हैं। और करंट अगर आप इसमें मान लीजिए तो करंट का वेटेज हम 200 में से अगर बात करें तो 200 नंबर में से 200 क्वेश्चन आएंगे आपके थ्योरी पेपर में। तो आप मान के चलो कि मान लो 12 नंबर की हिंदी आ रही है, 12 नंबर का आपका कंप्यूटर आ गया, 12 नंबर में आपकी इंग्लिश और सॉरी आपका कंप्यूटर आपका अलग से 10-12 नंबर के आ गए, और आपकी हिंदी आ गई, और उसके बाद मैथ और रीजनिंग को लेके 12-15 नंबर का। तो कुल मिला के अगर सबको कर भी दें तो आपके लगभग 150 प्रश्न आपको जीके को देखने को मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वेटेज है जीके का। और हमको जीके पढ़ना कहाँ से और कितना पढ़ना है, ये चीज़ों को हम बात करने वाले हैं। हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और जो आपका रीजनिंग होता है, ये सब 12-12 नंबर के लगभग देखने को मिलेंगे। पिछली बार से सिलेबस बदला है, तब से ऐसा ही हुआ था कि इस तरीके के आपको देखने को मिले थे। तो इसके लिए आपको ज़्यादा अभी नहीं करना, क्योंकि आप तो पढ़ते ही आए होंगे। हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए सब कॉमन चीज़ें ही हैं, जो आप ग्रुप सी में अगर दिए होंगे तो उससे आपका काम हो जाएगा। हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक होती है सफिशियंट है। सबसे बड़ा रोल है जीके का, तो हम जीके की तैयारी अभी से स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो लोग यूपीपीएससी से सचिवालय वाली जो आरओ एआरओ आती है उसमें भी शामिल हो रहे हैं, तो उनके लिए भी प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि वहाँ जीके का वेटेज है। और उसकी जीके की वेटेज होने के कारण आप देखेंगे कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में समीक्षा अधिकारी के जो आते हैं पेपर, उसके भी लेवल ठीक ठाक रहते हैं। मतलब आप ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा सा पढ़ लेंगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसी की बुक की बात करें तो देखिए, अगर एक कैंडिडेट है तो उसको कई बुक पढ़ना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको आपकी तैयारी अगर आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए और तो आप बूस्ट कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो उसको देखते हुए मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बता रही हूँ। जैसे आप एक स्क्रीन पे बुक देख रहे होंगे, एनसीईआरटी सामान्य अध्ययन की है। ये महेश कुमार वर्णवाल की बुक होती है, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस वर्क बुक है, और ये आप देख सकते हैं इस पर आपकी हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है और साइंस। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आ जाता है। इन सभी पार्ट से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। पिछली बार का जो एनडीए का एग्जाम का पैटर्न रहा था, आपको सब्जेक्ट वाइज कॉलम ऐसे बनाया हुआ था ऑनलाइन एग्जाम में। जैसे आप मान लीजिए हिस्ट्री लिखा है तो हिस्ट्री के 10 प्रश्न थे, जियोग्राफी है तो जियोग्राफी के 10 प्रश्न थे, इस तरह से थे। लेकिन पिछली बार में थोड़ी सी गड़बड़ी ये थी कि अगर जियोग्राफी लिखा है तो जरूरी नहीं था कि उसके नीचे जियोग्राफी के ही प्रश्न देखने को मिलते। मैं आपको इतना क्लियर इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि मैं उस परीक्षा में खुद शामिल थी, समीक्षा अधिकारी के पेपर में, ठीक है। तो इस बार कंपटीशन हमसे भी है आपका, तो हम सब लोग मिलकर इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक। और ये सारी चीज़ें इसकी रही। आप लोग चाहें तो इसको प्रैक्टिस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं से भी थ्योरी पढ़े होंगे, इसके जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है, चूँकि एनसीईआरटी बेस्ड है ये बुक, तो बेस्ड है, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और आपको अब इतनी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं भी कर सकते हैं तो मैं आपको सामान, अभी अपने पास समय है, अभी नोटिफिकेशन आने में 1-2 महीना है, अभी से हम लोग तैयारी करेंगे तो चीज़ें आपकी बेहतर हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, जो लोग कर सकते हैं तो वो ले लें, नहीं तो मैं आपको इसकी सिक्वेंसली, जैसे अभी मैं आपको साइंस के फिजिक्स का सीरीज़ दे रही हूँ, और हम लोग उसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बस आपको जल्दी जल्दी जितने भी प्रश्न है, जैसे फर्स्ट चैप्टर उठाया हमने तो जितने भी प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे जल्दी से, तो आपकी प्रैक्टिस होगी। तो आप लोग भी उसको कर सकते हैं। चैनल के माध्यम से आपको इस बुक से चीज़ें मिलेंगी, वो मैं आपको बता दे रही हूँ, और जो लोग चाहें तो परचेस कर सकते हैं। और जो हम बनाएंगे उसकी आपको टेलीग्राम लिंक पर जो है PDF भी सेंड कर दिया करेंगे, ठीक है। तो ये रही आपके प्रैक्टिस के लिए। दूसरी बात करते हैं, एक आती है आपकी सामान्य अध्ययन की। देखिए, ये तो रहती है परीक्षावाड़ी की सिविल सेवा परीक्षा हेतु आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसमें जो है 1 लाइनर फॉर्म में सारी चीज़ें दी हैं। इसके भी ऑब्जेक्टिव आते हैं, लेकिन अगर किसी ने एनसीईआरटी बेस्ड अभी महेश कुमार वर्णवाल की अगर वो हो तो इसकी आपको ऑब्जेक्टिव लेने की ज़रूरत है। इसमें भी सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर आपको देखने को मिलेंगे, और 30 वर्षों में जो आए हैं वो भी मिलेंगे। तो हम एक साथ 2 तैयारी कर सकते हैं। सचिवालय में जो आपकी मतलब यूपीपीएससी की तरफ से जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आएगी, उसके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा आपका ये जीके। अगर आप यहाँ से ये सब चीज़ें तैयार करेंगे तो आपके दोनों में काम आएंगे, और ये दोनों वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। हाई कोर्ट इलाहाबाद का तो हम बता सकते हैं कि आपकी जल्दी आ जाएगी, लेकिन वहाँ का तो भी क्लियर नहीं है, लेकिन उसके भी विज्ञापन जो है 2 महीने में आने की संभावना है, ठीक है। और
एक बुक है लुसेंट। लुसेंट आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपने से ही पढ़ना है कि इसमें थ्योरी सेक्शन है। और एक बात और जान लीजिए, जो जीके है मतलब लुसेंट का, ये कोई आपको बुक नहीं है। आप देखेंगे वो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के कलेक्शन ही है। नए वाले जो बुक आए हैं उसमें काफ़ी चीज़ों में बदलाव किया गया, एनसीईआरटी को भी शामिल किया गया है, तो काफ़ी अच्छी है। ये तो सबके पास होती है, तो इससे तो आप खुद से पढ़ते रहिएगा। मैं आपको सिर्फ ये बता दे रही हूँ जीके के लिए। और रही बात घटना चक्र की, जैसा मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था, जो घटना चक्र की बुक होती है पीसीएस की आती है, उस पर आरओ एआरओ के भी प्रश्न शामिल होते हैं, अलग अलग स्टेट पीसीएस के। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो आपको क्या है कि जितना भी आप 150 है, कोई भी 150 अगर जीके आपको देता है, चाहे हम हो या कोई खुद क्यों ना हो, जीके उतना करना 150 में से 150 पॉसिबल नहीं होता किसी के लिए। आप जो है 120 130 तक टच कर सकते हैं, सही, ठीक है। तो 130 तक आप कर लेंगे, 130 मार्क्स आप कर सकते हैं। तो आपको इतनी बुक परचेज नहीं करनी है। अगर कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैं चैनल के माध्यम से ये सारी चीज़ें दूंगी। जो लोग चाहते हैं सीरियस होकर कि इसमें आपको सिलेक्शन लेना है, वो लोग आज से ही लग जाएं इस सब चीज़ों में। कुछ चीज़ें मैंने दी हैं। और एक बात और, जो घटना चक्र की बुक होती है, अब घटना चक्र अगर आप लोगों ने देखा हो तो बहुत ही मोटी बुक है। और उसमें क्या होता है, मोटी इसलिए हो जाती है क्योंकि सिर्फ पहला प्रश्न है, तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से उसमें किया होता है, इस वजह से। तो उसके लिए मैंने अपने हैंड राइटिंग में ही आपको चीज़ें देने की कोशिश करी है कि आप लोग कम समय में पूरी चीज़ें उसमें ही पढ़ लें। मतलब वन लाइनर फॉर्म में, जैसे मान लीजिए 3-4 चैप्टर है, उसका क्या हो सकता है, जो जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी को मेंशन करते हुए मैंने उस चीज़ को भी अपलोड किया है। अगर आप चाहें तो वहाँ से भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरओ एआरओ, और जो आपके यूपीपीएससी से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के, तो उन सब चीज़ों में आप ज़रूर से सेलेक्ट होंगे। और रही बात कंप्यूटर, हिंदी और आपके इंग्लिश की, तो वो भी चीज़ें हम आपको करा देंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको कर लेनी है इस चीज़ के लिए। और अगर आप लोगों के इस एग्ज़ाम को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही मैं फिर से कह रही हूँ, टाइपिंग जिनको नहीं आती वो अभी से शुरू कर सकते हैं, जिनको आती है वो अभी नहीं भी करेंगे तो बाद में करेंगे तो चलेगा। अभी आप अपने जीके को स्ट्रांग करिए। अगर आपको ऐसा नहीं सोचना है, आप सोचिए कि अगर आप समीक्षा अधिकारी लेवल तक का जीके तैयार करते हैं तो वनडे एग्ज़ाम तो आपके लिए ईजी हो जाएगा जीके के तौर पर कहूँ तो, और बाकी सब्जेक्ट के लिए तो आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ों से हेल्प होगा। तो ये रही सारी बुक की जानकारी कि आपको कैसे क्या पढ़ना है। हिंदी अगर जो लोग पढ़ना चाहते हैं, अभी से वीक है, नहीं पढ़े हैं, तो आदित्य पब्लिकेशन की आती है, आज सब लोग उसको बताते हैं, अच्छी बुक है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो हिंदी की एक शॉर्ट वीडियो में हम आपको 1-2 वीडियो में ही पूरी कंप्लीट भी करा देंगे, जहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे किसी भी परीक्षा में। तो फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ जीके की सीरीज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और आपको अपने से खुद से पढ़ना ही होगा, ठीक। मैंने सिर्फ आपको ये सजेशन दे दिया है कि चैनल के माध्यम से आपको इन सब बुक के सोर्स आपको मिलते रहेंगे। अगर आप चाहें तो वहाँ से तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं अभी से शुरू कर दें, ठीक है, क्योंकि इसमें वक्त आपको मिलता नहीं है ज़्यादा। और अधीनस्थ न्यायालय की वैकेंसीज लगभग पूरी हो चुकी है वहाँ से, ठीक है। अब उनकी ज्वाइनिंग है जो भी है, तो आगे का प्रोसेस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही होना है। तो उसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से अब आपको ये वैकेंसी देखने को जल्दी मिलने वाली है। तो इस वीडियो में आज आप सभी को मैंने चीज़ें बता दी, क्या कैसे पढ़ना है। जो लोग खुद से पढ़ना चाहें ये सारी बुक को फॉलो कर सकते हैं। और बाकी जो भी चीज़ हो सकेगी पॉसिबल, आपको चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।